Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, in this session we are going to discuss the common errors in usage of nouns. Okay. You might have attended the basic session of nouns, so I'm sure you are clear with the basics. So let's take the first question. Now correct the following sentences. Over here this is the given sentence and one of these four options is correct, right? The army have been called to carry out the rescue operations. मतलब बचाव कार्य के लिए आर्मी को बुलाया गया. ठीक है. अभी सी आर्मी क्या है हम डिस्कस किए हैं बेसिक सेशन में, कलेक्टिव नाउन है, राइट. कलेक्टिव नाउन को हम यूज करते हैं तो इट इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट. अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होने चाहिए, राइट. सो आर्मी के बाद में हैव बीन की जगह क्या आना चाहिए? हैज बीन. द आर्मी हैज बीन कॉल्ड. ठीक है, आर्मी को बुलाया गया. अब एक एक करके आप पढ़िए. आर्मी सी करेक्ट आंसर क्या है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन जो गलत है वो गलत क्यों है वो भी आप हम अगर डिस्कस कर लेंगे या समझ लेंगे तो बेटर है. द आर्मी इज बीन कॉल्ड, ये कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता. द आर्मी हैविंग बीन कॉल्ड, रॉन्ग. द आर्मी हैव बीन, ये तो वैसे दिया हुआ है. सो द आर्मी हैज बीन. ओके, सो दिस वन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज do not be proud of your youngness because one day you shall grow old. Okay. अपनी जवानी पे घमंड मत करो, कभी ना कभी तो तुम बूढ़े होगे. इस सेंटेंस का ये मतलब है. ठीक है. अब जो यंग है इट्स एन एडजेक्टिव, राइट. अब हमें चाहिए यहाँ पर डू नॉट बी प्राउड ऑफ योर, यहाँ पर जो चाहिए हमें नाउन चाहिए, राइट. प्रिसाइजली यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा. तो जो करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है? यूथ. ठीक है, यूथ मतलब जवानी, राइट. अपनी जवानी पर तो हमें यहाँ पर नाउन चाहिए, तो व्हाट वी वांट? यूथ. जो करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है यूथ. सो इंस्टेड ऑफ यंगनेस हमें यूथ चाहिए. सो वी सी यूथ ओवर हियर, right. This is the question, these are the options, do not get confused. Do not be proud of your youth because one day you shall grow old, right. Youngness galat hai, correct abstract noun will be youth. Okay, now yahan pe this is the sentence, these are the options. कीप ऑन लाफिंग, लाफ इज द बेस्ट मेडिसिन. कीप ऑन लाफिंग मतलब हंसते रहो. कहना ये चाह रहा है कि जो हंसना सबसे अच्छी दवा है, लेकिन लाफ एक्चुअली वर्ब होती है, राइट. यहाँ पर हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए. अभी नाउन अगेन हियर देयर विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, क्योंकि हंसना जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है. ठीक है, तो लाफ का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो होता है दैट इज एक्चुअली लाफ्टर. ठीक है, सो लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. कीप ऑन लाफिंग, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. दिस वन इज करेक्ट. तो बेसिकली जो अपना नॉलेज है वर्ब का और नाउन का वो क्लियर होना चाहिए, राइट. वर्ब, लाफ इज वर्ब, और अगर हमें करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाहिए तो लाफ का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, नाउन कन्वर्जन होगा, दैट इज लाफ्टर. फिर हिज ब्रदर कमिटेड अ थेफ्टहुड. अब थेफ्टहुड यहाँ पर ये कहना चाह रहा चोरी. उसके भाई ने हिज ब्रदर कमिटेड अ थेफ्टहुड इन हिज हाउस. उसके भाई ने उसके घर में चोरी की. अभी जो थीफ है दैट इज चोर. ठीक है, जो चोरी कर उसने जो चोरी किया है तो उसको स्टील बोलते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास वो है नहीं, तो चोरी के लिए जो दूसरा वर्ड है दैट इज थेफ्ट. अगेन ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सो चोरी, उसके भाई ने चोरी की तो इट्स अ थेफ्ट. हिज ब्रदर कमिटेड अ थेफ्ट इन हिज हाउस. उसने, उसके भाई ने उसके घर में चोरी की, राइट. चोरी इज नाउन, थेफ्ट इज एक्चुअली वंस अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, सो हिज ब्रदर कमिटेड अ थेफ्ट इन हिज हाउस.
थीविंग कोई वर्ड ही नहीं होता, वैसे थीफ वुड भी कोई वर्ड्स होते ही नहीं है, एंड थीफ तो होता है वो तो चोर होता है, ठीक है। तो उसके भाई ने चोर करी ऐसा नहीं होगा, चोरी की, ठीक है। फिर द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड। अभी वुड जो है क्या है, मटेरियल नाउन, ठीक है। इसको कोई काउंट नहीं कर सकते हो आप, तो इसके आगे कोई भी ए या एन का आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल तो है नहीं कि एक लकड़ी दो लकड़ी, ठीक है। तो मटेरियल नाउन है, आर्टिकल नहीं लगाना है, तो ए एन, द की भी जरूरत नहीं, कोई स्पेसिफिक वुड है ऐसा तो है नहीं। मेड ऑफ अ वुड, ये भी गलत, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। तो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गए सारे ऑप्शन, दैट्स वेरी इजी, सो दिस वन इज करेक्ट। He wears glasses to aid his short-sighted eyes. Okay, glass. I'm sorry. This is the question. These are the option. Okay. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो ग्लास है वो एक्चुअली क्या होता है, इनफैक्ट हम इसका प्लूरल यूज करते हैं, ग्लासेस, ट्राउजर्स, सीजर्स, स्पेक्स, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो अब ये पेयर्स में होते हैं तो हम इनको बोलेंगे कि भी ग्लासेस ही, और इनके साथ यूज भी आर ही करते हैं, राइट, प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं। हालांकि यहाँ पे वर्ब नहीं है, बट आप ध्यान रखिए इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होगा, ठीक है। तो ही वेयर्स, ग्लास की जगह हमें क्या चाहिए, ग्लासेस। अब वो सब, इन सब में से देख लीजिए खाली एक ही जगह पर है, तो आपको बाकी कहीं देखने की जरूरत है ही नहीं। ही वेयर्स ग्लासेस टू एड हिज शॉर्ट साइटेड आईज, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। ग्लासेस, ट्राउजर्स, सीजर्स, और भी बहुत सारे जो चीजें होती है जो पेयर में होती है, उन सब के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ दिस इज आर 8th 5 year 5 years 5 year 5 years। ओके, यहाँ पर क्या है, नंबर है प्लस नाउन है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। तो इसको हम हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि 8 5 ईयर प्लान है, जो 5 ईयर है, 5 साल का जो एक पीरियड है, उसको एक सिंगुलर यूनिट कन्वर्ट करते हैं, एक ही यूनिट हम उसको कंसिडर करते हैं, नॉट कन्वर्ट, कंसिडर करते हैं, हम सॉरी। सो उसको एक ही यूनिट कंसिडर करते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 5 ईयर प्लान, नॉट 5 ईयर्स प्लान। और नंबर और नाउन जब हम इस तरह से लिखते हैं तो बीच में एक हाइफन देते हैं। सो दिस इज आर 8th 5 year प्लान, राइट, इट इज अ यूनिट, ठीक है। सो दिस इज आर 8th 5 year प्लान। किसी प्लूरल की जरूरत नहीं है, नहीं तो इस पे नहीं तो इस पे, ठीक है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ही जम्प्ड इनटू अ, अगेन 40 और फुट या फीट जो भी है वो नंबर प्लस नाउन है। अब नंबर प्लस नाउन वंस अगेन कंपाउंड एडजेक्टिव है, तो नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगी, राइट। सो ही जम्प्ड इनटू, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करें यहाँ पे, सो 40 फुट, ठीक है। सो ही जम्प्ड इनटू अ 40 फुट डीप वेल, 40 फुट गहरे कुएं में वो कूद गया, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, just keep that in mind, and this hyphen will be there, so that's there in this option. Same concept once again, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। A 5-man commission has been set up, number plus noun, so again compound adjective, तो जो noun है वो singular form में use होगी, so a 5-man commission has been set up, ठीक है। Now he is rolling in. Now actually to be rolling in millions, to be rolling in millions, that means to be extremely rich, बहुत पैसे वाले, ठीक है। इतना पैसा है कि पैसों में लौट रहा है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। सो ही इज रोलिंग इन मिलियंस, ठीक है। तो मिलियन का जो प्लूरल है वो यूज होगा, सो दैट्स millions, ठीक है। he is rolling in millions. I have 4
4 जोड़ी जूते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। अब 4 जो है दैट इज मोर देन 1, तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए, जो नाउन है वो प्लूरल होनी चाहिए, राइट। सो इट शुड बी पेयर्स। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस। इट्स अ यूनिट एक्चुअली, 5 मैन कमीशन, इट्स अ यूनिट। और अगर हम इसकी बात करें 40 फुट या फिर 5 ईयर, ये सब एक सिंगल यूनिट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके पास 4 जोड़ी जूते हैं ऐसा बता रहे, राइट। सो आई हैव 4 पेयर्स ऑफ शूज होगा, पेयर ऑफ शूज नहीं, पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है। ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री। सी ये जो नंबर है, अगर उनके आगे अपन ने नंबर नहीं लगाया, कहने का मतलब ये जो भी 1000, thousands, 100, मिलियन, इनके आगे 2000, 3000 ऐसा कुछ लगाया नहीं, तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। तो उसका मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। 1000 की जगह क्या होगा, thousands। अगर हमने आगे 2, 3 ऐसा कुछ लगाया है तो बात अलग है, तो वो कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं लगा है 2000, 3000, तो इसका क्या मतलब होता है, बहुत सारे। सो thousands ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग इन फैक्ट्री। और ये वैसे भी बहुत कॉमन सेंटेंस है, तो आई थिंक इसमें गलती होने का वैसे भी कोई चांस नहीं। तो thousands ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री, ठीक है। हम हंड्रेड्स भी बोलते हैं, मिलियंस भी बोलते हैं, ठीक है। अभी वैसे भी अगर आपको क्लू चाहिए तो आप देखेंगे ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में है, ये सिंगुलर में है, ये सिंगुलर में है, ठीक है। तो 3 सिंगुलर में है, 1 प्लूरल में है, तो आप हजारों भी कह सकते हो, सैकड़ों भी कह सकते हो, लाखों भी कह सकते हो, ठीक है। 3 सिंगुलर में है, 1 प्लूरल में, तो 3 तो करेक्ट हो नहीं सकते, इसलिए 1 ये करेक्ट होगा। तो आप ऐसे भी क्लू लगा सकते हो। सो thousands ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री। अब ये सेम ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, आगे नंबर लगा दिया, यहाँ पे नंबर नहीं था, thousands ऑफ वर्कर्स, अब यहाँ पर हमने 3 लगा दिया कि भाई 3000 वर्कर्स हैं उसकी फैक्ट्री में। तो अभी नंबर और नाउन मिल करके कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया। अब जब कंपाउंड एडजेक्टिव बन गया तो हम उसको जैसे पहले भी डिस्कस किया एज अ सिंगल यूनिट हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो देर आर 3000, 3000 नहीं होकर के क्या होगा, 3000। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्योंकि हमने नंबर नहीं लगाया है, 2000, 3000 ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग को मतलब ऐसा हम बताने की कोशिश करें कि बहुत सारे वर्कर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि नंबर लगा दिया है, इसलिए अभी इसको 3000 को हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे। नंबर प्लस नाउन दैट इज कंपाउंड एडजेक्टिव, तो उसकी सिंगुलर फॉर्म ही यूज होगी। मतलब नाउन जो है वो सिंगुलर में लिखा जाएगा, कहने का मतलब ये। सो 3000, ठीक है। So there are 3000 workers in his factory and thousands of workers are working in his factory. तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर 100 से, 1000 से, लाख से, ये तीनों के तीनों प्लूरल में है। अगर सही अगर होना है एस लगे हुए को प्लूरल को, तो इसमें से कोई भी सही हो सकता है। तो 3 तो सही हो नहीं सकते, इसलिए ये सही है। तो अगर वंस अगेन आपको एक क्लू तो है ही कि करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। बट लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए। नंबर प्लस नाउन, इट्स कंपाउंड एडजेक्टिव, तो उसका हमें नाउन को के आगे हमें एस नहीं लगाना है, उसकी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज आर कैवलरी हाईली ट्रेन्ड। ओके, कैवलरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु फाइट इन टैंक्स, ठीक है। सो आर कैवलरी, अब अगेन ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, तो इसको हम एज अ सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। सो आर कैवलरी इज हाईली ट्रेन्ड, राइट। आर कैवलरी इज हाईली ट्रेन्ड, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हु फाइट इन टैंक, इसका मतलब है। और इसकी वजह से हम यहाँ पर सिर्फ मतलब क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, इसका सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, मतलब इसको हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, कहने का मतलब। तो यहाँ पर इज आएगा, ओके। नाउ बाय 2 डजन, दैट मीन्स व्हाट, 12 इन नंबर्स, राइट। इट्स ऑलरेडी ए कलेक्टिव नाउन। कोई भी 12 चीजों को 12 आई कैन से ऑब्जेक्ट्स का जो एक ग्रुप पूरा आप कह सकते हैं कलेक्शन है, उसको हम डजन बोलते हैं। 1 डजन केले, 1 डजन एप्पल, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो उसको कलेक्टिव नाउन है, इसलिए उसको प्लूरलाइज करने की जरूरत नहीं है इस केस में, राइट। सो बाय 2
डजन पेंसिल्स, 2 डजन्स पेंसिल की जरूरत नहीं है, बाय 2 डजन पेंसिल, ठीक है। Once again similar concept, 500 years have passed since then. Again number, noun, तो नंबर नाउन कंपाउंड ऑब्जेक्टिव, तो नाउन को प्लूरल होने की जरूरत नहीं है, सो इट विल बी 500। बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम एक ही कॉन्सेप्ट पे ताकि एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाए। ऐसा क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर मार्क करना है विद इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। सो 500 years have passed since then, नंबर प्लस नाउन कंपाउंड ऑब्जेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव। अब वापस हम एक इसका डजन का यूज देख रहे हैं। ये क्वेश्चन में था डजन के आगे जो 2 है वो लगा के रखा था, राइट। तो 2 डजन, इसके लिए हमने बताया था कि नाउन प्लस नंबर प्लस नाउन तो कंपाउंड एडजेक्टिव बनता है। अब यहाँ पर देखिए ऑफ मैन वर इंजर्ड, यहाँ पर हम बताना चाह रहे 2-3 डजन की हम बात नहीं कर रहे, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत सारे लोगों की जब हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए, राइट। सो डजन्स यूज होगा यहाँ पे, डजन्स ऑफ मैन वर इंजर्ड। सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। यहाँ पे नंबर आ रहा है इसलिए क्वांटिटी फिक्स है, इसलिए हमने ये जो डजन है वो उसका प्लूरल फॉर्म ने यूज करके सिंगुलर फॉर्म किया। यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बहुत सारे हैं, ठीक है, इसके लिए डजन्स यूज हुआ है। सो अंडरस्टैंड, आई एम श्योर यू आर क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन द टू, ओके। द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, सी मीजल्स क्या होते हैं, एक बीमारी है, ठीक है। और इसका हमेशा इसका एक्चुअली इसमें क्या होता है, शरीर में छोटे छोटे बहुत सारे बॉडी में दाने 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 हो जाते हैं, तो इसका ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म ही यूज होता है, ठीक है। सो द चाइल्ड इज, इसका हमेशा प्लूरल फॉर्म ही यूज होगा। सो द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, मीजल कहने की जरूरत है मिजल्स, ठीक है। बीमारी है, बहुत सारे दाने दाने हो जाते हैं, तो उसको मिजल्स बोलते हैं, तो इसका हमेशा प्लूरल फॉर्म ही यूज होता है, ओके। देयर वॉज अ हर्ड ऑफ, अच्छा हमने जब बेसिक सेशन में जब हमने डिस्कस किया था तो कुछ 5-6 वर्ड मैंने बताए थे जिनका प्लूरल वही होता है, जैसे शीप, फिश, डियर, ओके। सो देयर वॉज अ हर्ड ऑफ डियर, वही होगा, ठीक है, इन द वुड, क्योंकि इसका प्लूरल ये खुद ही होता है, राइट। डियर का प्लूरल जो है डियर्स नहीं होता या कोई और वर्ड नहीं होता, इसका प्लूरल ये खुद ही होता है, डियर का प्लूरल डियर ही होता है। सो देयर वाज अ हर्ड ऑफ मतलब बहुत सारे हिरन थे झाड़ियों में, ऐसा कहने का मतलब है। सो देयर वाज अ हर्ड ऑफ डियर इन द वुड। माई कार कॉस्ट मी 50, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर क्या आएगा, 50,000 सिंगल यूनिट है। ये अपने आप में क्वांटिटी भली प्लूरल है लेकिन एज ए यूनिट ये सिंगल यूनिट है, ठीक है, 50,000। तो 1000 को हम प्लूरलाइज नहीं करेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे। सो माई कार कॉस्ट मी 50,000 रुपीज, ओके। अगेन नंबर प्लस नाउन कंपाउंड एडजेक्टिव, और इसकी वजह से नाउन को जो है हम प्लूरलाइज नहीं करेंगे। और आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 50,000 खुद क्या है, एक सिंगल यूनिटी है ना, एक नंबर है, उस नंबर की जो वैल्यू है वो भले काफी सारी है, वो प्लूरल में है, लेकिन वो खुद तो एक सिंगल यूनिट है, राइट। तो 50,000 रुपीज। He has built a small temple in the premises। प्रीमाइसिस मतलब किसी की अपनी जो भी लैंड है या जगह है वो, राइट। सो ही हैज बिल्ट अ स्मॉल टेम्पल इन द प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस को हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है, ठीक है। प्रीमाइसिस मतलब उसकी किसी की अपनी जो जगह होती है, तो उसने जो नया घर लिया था उसके उसी आंगन में, ऐसा कह सकते हैं, उसने एक छोटा टेम्पल बनाया। सपोज यहाँ पर घर है, ये पूरी उसकी लैंड है, तो यहाँ पर उसने एक छोटा सा टेम्पल बनाया। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, ये जो भी इसका ऑनर है उसका ये प्रीमाइसिस है, ठीक है। तो प्रीमाइसिस प्लूरल में ही यूज होता है, ओके। सो इट इज प्रीमाइसिस।
अब ये देखिए यहाँ पर ये दोनों मैंने साथ साथ लिखे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। ही हैज गॉन टू द इन सर्च ऑफ हिज लॉस्ट कैटल, उसके कोई भी गाय बकरी वगैरह है वो खो गए होंगे तो वो उनको ढूंढने के लिए गया। ठीक है, अब गया कहाँ, जंगल में। सी जो वुड है वो मटेरियल नाउन है, मैंने आपको यहाँ पे बताया। जो वुड्स होते हैं एक्चुअली बहुत जो घने जंगल होते हैं उनको हम वुड्स बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक सेंटेंस डिस्कस किया था, आई सॉ हर्ड ऑफ डियर इन वुड्स। ठीक है, यहाँ पे वुड्स का मतलब ये लकड़ी नहीं था, यहाँ पे वुड्स का मतलब था घना जंगल। मैंने घने जंगल में बहुत सारे हिरन देखे। इसी तरह से यहाँ पर ये बहुत घने जंगल में अपने जो खोए हुए गाय भैंस थे उसको ढूंढने के लिए गया। ठीक है, तो इस जब घने जंगल के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर वुड्स का यूज होता है। ठीक है, घने जंगल के लिए वुड नहीं यूज होगा, वुड्स हमेशा। यहाँ पर जो वुड है वो मटेरियल नाउन के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे जो वुड है वो वुड नहीं होकर के वुड्स है, घने जंगलों के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यूसेज डिफरेंट है, तो कंफ्यूज मत होइए। ये सेंटेंस भी मैंने आपको लिखा है, आपको बता दिया यहाँ पर, तो आप तीनों को ध्यान से डिफरेंस समझ करके याद रखिए। आई हैव बुक्ड माई बाय पैसेंजर ट्रेन। अभी गुड्स का क्या मतलब होता है, चीजें, अपना सामान या ऐसा कुछ भी, तो इसको हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। जैसे हम वाइट गुड्स बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बोलते हैं ना वाइट गुड्स, तो इसको हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है। एक्चुअली इंग्लिश में कुछ चीजें तो ऐसी है जो आपको हमेशा के लिए याद ही रखनी पड़ेगी। अब इनके पीछे अगर हम मैथमेटिक्स की तरह लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो वैसे नहीं चलेगा, कुछ चीजें आपको ध्यान ही रखनी है। सो आई हैव बुक्ड माई गुड्स बाय पैसेंजर ट्रेन। तो गुड्स मतलब उसका, मैंने अपना जो सारा सामान है वो पैसेंजर ट्रेन में बुक कर दिया है। सो ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, आई हैव बुक्ड माई गुड्स बाय पैसेंजर ट्रेन। दिस स्टूल इज मेड ऑफ, ओके, आयरन। अब आयरन के दो यूज होते हैं, एक तो ये मटेरियल नाउन है लोहा जिसको हम बोलते हैं, दूसरा जो प्रेस करने का होता है उसको भी हम आयरन ही बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ जो करेक्ट कौन सा वाला है, जो प्रेस करने वाला है या जो मटेरियल नाउन है वो है लोहा है। सो स्टूल है वो लोहे का बना होगा, प्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं, तो दिस स्टूल इज मेड ऑफ आयरन। ठीक है, तो आयरन मटेरियल नाउन है, सिंगुलर फॉर्म ही इसका यूज होगा। बाकी जो है आयरन्स और आयरनिंग ये सब एक्चुअली वर्ब वाले फॉर्म्स हैं, तो इनको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्टूल किससे बना है, आयरन से बना है, लोहे से बना है। ओके, तो नाउन फॉर्म यहाँ पर यूज होगा। द मिल्क वुमन सेड दैट शी वुड नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है। सी मिल्क मैन जो होता है उसका मतलब होता है दूध वाला, जो सुबह सुबह हमारे घर पे दूध देने के लिए आता है आदमी, अगर मेल है तो मिल्क मैन। लेकिन अगर इसका फीमेल कन्वर्जन करना है हमें तो दैट विल बी मिल्क मेड। जैसे सर्वेंट्स भी होते, तो अगर मेल सर्वेंट है तो सर्वेंट, और फीमेल सर्वेंट होती तो हम उसको मेड सर्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मिल्क मेड का जो आप क्या बोल सकते हैं, फीमेल कन्वर्जन जो होगा दैट विल बी मिल्क मेड। सो मिल्क वुमन की जगह वी हैव टू यूज मिल्क मेड। सो द मिल्क मेड सेड दैट शी वुड नॉट सप्लाई मिल्क ऑन हॉलीडेज। दूध वाली ने, फीमेल दूध वाली मतलब जो दूध सप्लाई करने वाली फीमेल है, एक्चुअली फीमेल दूध वाली मतलब जो सब दूध सप्लाई कर रही है वो फीमेल है, वो कह रही है कि वो छुट्टी के दिन दूध नहीं देगी। ठीक है, so we have discussed so many questions in this session. In our coming sessions we'll be taking more questions. Bye bye.